अब री नीट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और आप लोगों के दिमाग में ना ये चीजें घूम रही होंगी कि यार सब कुछ पढ़ लिया लेकिन याद तो कुछ रह ही नहीं रहा। यार मेरे तो इतने मॉक टेस्ट में एग्जाम आ रहे हैं, मेरे दोस्त के तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसने भी इतने घंटे पढ़ाई करी, मैंने भी इतने घंटे पढ़ाई करी, बट वो ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है। अरे यार मैं क्या करूं यार, अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा लाइफ में। अरे बेटा मेरी बात समझो, अगर मैं भी तुम्हारी जगह एग्जाम देने जाती ना तो ये चीजें बहुत कॉमन है हर किसी के दिमाग में, ये सब चीजें आती ही आती हैं। ये चीज मान के चलो कि जिस बच्चे ने डेडिकेशन से मेहनत करी है ना, हार्ड वर्क करा है, उसके दिमाग में ये सब चीजें आना बिल्कुल जायज है, आएगा ही आएगा। लेकिन क्या चीज हमें याद रखनी है, जिस बच्चे ने इस टाइम को, जो बचे हुए 4 दिन का टाइम है ना, अगर आपने उसको अपने दिमाग के ऊपर नियंत्रण पा लिया, आपने अपने दिमाग को शांत कर लिया, काम कर लिया, तो अभी मान के चलो आपने आधी जीत तो आपने जीत ही ली। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो चीजें हमें इन 4 दिन में करनी है और जो चीजें हमें इन 4 दिन में नहीं करनी। अगर आपने इन चीजों को माना ना, मैं सच बता रही हूँ, गारंटी से बता रही हूँ, मैंने बहुत लाइफ में बहुत एग्जाम्स दिए हैं, अलग अलग मैंने लाइफ में बहुत एग्जाम दिए हैं, अलग अलग फील्ड्स में एग्जाम दिए हैं, बट अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रखा ना तो मैं गारंटी से बता रही हूँ आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा ही होगा। क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो अभी सबसे पहले 3 दिन की बात करते हैं कि हमें 3 दिन में क्या करना है। सबसे पहले कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था पढ़ लिया हमने, अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, थॉरो रिवीजन का। तो आज आपको क्या करना है, आज कोशिश करना कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करना। और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस से काम नहीं चलता, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना कि आप क्या गलत कर रहे हो, उससे कॉन्सेप्ट सीख के बाहर निकलना। तो अब अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवीजन में कुछ चीजें बता रही हूँ, 3 दिन तक बस वही रिवाइज करना। बायोलॉजी एनसीईआरटीज उठाना, बायोलॉजी में हम डायग्राम्स देख सकते हैं, हम टेबल्स देख सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शन देख सकते हैं, फॉर्मूलेज देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक की चीजें देख सकते हैं। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला शीट आपने बना रखी होगी, उन फॉर्मूलेज को रिवाइज करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं नया पढ़ना। कोई हाई यील्डिंग टॉपिक है, पढ़ना चाहते हो आज या कल पढ़ लो, लेकिन उसके बाद नहीं, दोबारा से उन टॉपिक्स को नहीं उठाना। बच्चों मेरी बात मानो, आप लोगों ने मेहनत करी है, अभी लग रहा होगा कि मुझे याद नहीं आ रहा, बट एग्जाम में अगर काम रह के पेपर दोगे ना, पक्का याद आएगा। मैं श्योरिटी से तुम्हें बोल सकती हूँ कि याद आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत की है और याद ना आए, पक्का याद आएगा। तो आपको इस तरीके से अपनी रिवीजन करनी है। देन आज आपको, मैंने आपको बोला कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू करना और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना कि अगर आपने गलत किया तो क्यों गलत हुआ। ठीक से एनालाइज, चाहे 150 की जगह 100 करो, लेकिन इस तरीके से करो कि एनालिसिस से आपको सीख के निकलो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको देना चाहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम है आपका 2 बजे से लेके 5:15 तक। वो नॉर्मली ना वो टाइम ऐसा होता है, हम खाना खाते हैं और उसके बाद हम नींद में होते हैं, तो हमें ना ये 3-4 दिन अपने दिमाग को उस टाइम में फोकस कराना है कि वो 3.25 घंटे का टाइम ना मेरा सबसे फोकस्ड रहे। और अगर आप अभी से ही उसके लिए प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ट्राई, मतलब एटलीस्ट एक आपको फुल लेंथ पेपर देना है कल या परसों में। वैसे तो मैं बोलूंगी हो सके तो दो, एक कल दो और एक परसों दो, और वही टाइम जो हमारा टाइम का है ना 2 से 5.25 घंटे का टाइम, उसी टाइम में देना, ताकि वो आपके एग्जाम में भी उस टाइम में आपका सबसे ज्यादा दिमाग चल रहा हो। हमें ना अपने दिमाग को ट्रेंड करना है कि इस टाइम में मुझे अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी रखनी है, तो उस टाइम में अपना एग्जाम दो, फुल फोकस से दो। और एक टिप और याद रखना, हमें क्या करना है, हमें ना जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है ना उसको सबसे पहले उठाना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है ना उसमें हमें चीजें आती भी होती है, तो थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, चलो आता है, पेपर आता है, और हम थोड़ा स्पीड से भी करते हैं, हमारे पेपर छूटने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ट्राई एटलीस्ट कल या परसों में से एक दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, इसी टाइम में देना है, 2 से 5:15 वाले टाइम में देना है, और अपना प्रॉपर वो एग्जाम करने के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेना और 2 घंटे लगाकर उसको प्रॉपरली एनालाइज करना कि क्या गलती है। और यही अगर आप 2 दिन कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बट एटलीस्ट 1 घंटा तो जरूर करना ताकि आपका माइंड ट्रेंड रहे। ये हो गई हमारी 3 दिन की बातें जो अभी हमें करनी है।
उसके बाद लास्ट डे जो है ना हमारा एग्जाम से एक दिन पहले, दैट इज 20th जून, उसमें हमें क्या याद रखना है, हमें बिल्कुल लाइट रिविजन करनी है। उस दिन भी कोशिश करना कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस, उस दिन मॉक टेस्ट मत करना बिकॉज दिमाग ना बहुत बर्डन हो जाएगा। उस दिन सिर्फ कोई रैंडम एमसीक्यूज या पीवाईक्यू करना, लेकिन ट्राई करना उसी 2 से 5:15 जो टाइम होगा ना उसी में करना, सो दैट आपका ना एफिशिएंसी उस टाइम के लिए प्रोडक्टिविटी हो जाए। नेक्स्ट चीज, जो आपका एग्जाम से एक दिन पहले आपको प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अगर आपने ठीक से नींद नहीं ली ना तो माइंड वैसे भी उतनी स्पीड से काम नहीं करेगा जितनी स्पीड से करना चाहिए। तो ये सब बातों का एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखना। ये हो गए मेरे डूज जो मुझे करने हैं इन 4 दिनों में। अब मुझे इन 4 दिनों में क्या गलतियां नहीं करनी। पहली चीज, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में एनसीईआरटी को फोकस करना है। एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक मत उठाना। जब आना ही नहीं एग्जाम बाहर से तो क्यों कोई और बुक उठाना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज, मल्टीपल बुक्स हमें नहीं यूज करनी, बिल्कुल भी मत करना। अगली चीज, तुमने मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारे कम नंबर आए, तुम्हारे दोस्त के ज्यादा नंबर आए, अपने आप को कंपेयर करो, नहीं कंपेयर करना, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो, अपनी यूनिकनेस को रखो। ऐसा नहीं होगा, देखो अगर आपने मेहनत करी है ना एग्जाम अच्छा होगा ही होगा, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस मत लाने दो। और लास्ट दिन ना थोड़ी देर अपने घर वालों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। मतलब मैं तो ये बोलूंगी कि एटलीस्ट लास्ट दिन ना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ अपने फैमिली के साथ या अपने उस इंसान के साथ करना जो आपको रिलैक्स करता है, जिसके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना ताकि आपका दिमाग काम रहे। ये सब चीजें ध्यान रखोगे ना, मैं श्योरिटी से बता सकती हूँ तुम्हारा एग्जाम पक्का अच्छा होगा ही होगा, और हर बच्चे को जीत हासिल होगी। और अगर नहीं भी होती ना तो एक एग्जाम हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करता। एक एग्जाम, अभी तो तुम्हारी बेटा जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो पता नहीं कितनी चीजें तुमने आगे देखनी है। ये छोटे से एग्जाम से डर जाओगे तो लाइफ में तो पता नहीं भी क्या कुछ देखना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक एग्जाम कभी भी लाइफ डिसाइड नहीं करता। With this, I wish you all the very best for your examination and अच्छे से अपने 4 दिन रिलैक्स होके, काम रह के, अपने आप को किसी और से कंपेयर बिना किए स्पेंड करो। थैंक यू सो मच।